सो गाइस, जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया कि अपने सीनियर के इतना मना करने के बाद भी नाइट के 2 बजे के बाद मैं अपने हॉस्टल के रूम के पास जाता हूँ वहाँ पे देखने के लिए कि वहाँ पे एक्चुअली होता क्या है। आखिर रात के 2 बजे के बाद वहाँ पे ऐसा क्या होता है जिसके लिए इतना स्ट्रिक्टली सभी को जाने को मना किया जाता है। तो वही देखने के लिए मैं वहाँ पे जाता हूँ, लेकिन वहाँ पे मुझे उस टाइम पर कुछ भी नहीं दिखता। लेकिन जैसे ही मैं अपने रूम के पास वापस आने लगता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे फॉलो कर रहा है, और जैसे ही मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। तो मुझे लगता है ये मेरे दिमाग का वहम है, तो मैं और आगे चलने लगता हूँ। लेकिन फिर मुझे और भी ज्यादा फील होने लगता है कि कोई तो मेरे पीछे है, कोई तो मुझे फॉलो कर रहा है। लेकिन फिर से जैसे ही मैं पीछे देखता हूँ तो मुझे वहाँ पे कोई भी नहीं दिखता। फिर मैं दोबारा से अपने रूम की तरफ चलने लगता हूँ, लेकिन इस बार मुझे एक टंकी की आवाज आने लगती है जिससे पानी गिर होता है। मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे दिखता है कि एक टंकी खुली हुई है जिसमें से पानी बहुत ज्यादा गिर रहा है। तो पानी वेस्ट ना हो इसलिए मैं उस टंकी को बंद करने के लिए जाता हूँ और मैं उस टंकी को बंद भी कर देता हूँ। और टंकी को बंद करने के बाद मैं वापस अपने रूम की तरफ चलने लगता हूँ। लेकिन जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ मुझे फिर से पानी गिरने की आवाज आती है, और फिर वापस से मैं जब पीछे देखता हूँ तो मुझे दिखता है कि वो टंकी दोबारा से खुल चुकी है। फिर मैं उस टंकी को दोबारा से बंद करने के लिए जाता हूँ। इस बार मैं टंकी को दोबारा से बंद कर देता हूँ, और जैसे फिर मैं आगे चलने लगता हूँ फिर से मुझे पानी गिरने की आवाज और जोर जोर से आने लगती है। लेकिन इस बार मैं बहुत ही ज्यादा डर चुका था, मेरी पीछे मुड़ने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था क्योंकि पहले मुझे लग रहा था कि कोई मुझे फॉलो कर रहा है, और फिर अभी बार बार वो टंकी खुद में खुद ओपन हो जा रही है, खुद में खुद उससे पानी निकलने लग रहा है जो मैं बार बार उसको बंद करके आ रहा हूँ। लेकिन फिर मैंने बहुत ही ज्यादा हिम्मत बनाई, और इतनी ज्यादा हिम्मत बनाने के बाद आखिरकार मैंने पीछे मुड़कर देखा, और जैसे मैंने पीछे मुड़कर देखा तो जैसे ही हिम्मत बनाने के बाद मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि उस टंकी से बहुत ही अजीब सी चीज पानी पी रही है। और इतनी देर में मैं कुछ समझ पाता, इतनी देर में मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी पे किसी ने बहुत ही फोर्सली पुश किया है, धक्का दिया है। वहां पर मुझे कोई धक्का देने वाला तो नहीं दिखता, लेकिन फिर भी मुझे अपनी बॉडी पे इतना ज्यादा पुश फील होता है कि किसी ने मुझे बहुत जोर से धक्का दिया और मैं पीछे जाके गिर जाता हूँ, और फिर मैं वहीं पर बेहोश हो जाता हूँ। और फिर सुबह को जैसे मुझे होश आता है मेरा सीनियर मेरे पास आता है। मेरा सीनियर मुझसे आके पूछता है कि क्या हुआ था नाइट को। फिर नाइट को जो भी हुआ होता है मैं सारी बातें सीनियर को बता देता हूँ कि हाँ मुझे ऐसा कुछ दिखा था और मुझे किसी ने धक्का दिया था। फिर सीनियर मुझसे बोलता है कि देख तूने मुझे तो बता दिया लेकिन ये बातें किसी और को मत बताना। सीनियर बोलता है कि इसीलिए मैं सभी लोगों से मना करता था उस टाइम पर वहाँ पे जाने के लिए, लेकिन पता नहीं तेरे को समझ क्यों नहीं आया और तू वहाँ पे चला गया। लेकिन अभी जो भी हुआ इस बारे में तो किसी को भी नहीं बताएगा, और मैं मना इसलिए करता हूँ क्योंकि जो आज तूने फील किया है ना, जो तूने आज देखा है वो मैं बहुत पहले देख चुका हूँ और मैं बहुत बार फील भी कर चुका हूँ, इसलिए मैं सभी लोगों से मना करता हूँ वहाँ पे जाने के लिए। फिर मैं सीनियर से बोलता हूँ ये तो बहुत ही गलत बात है, अगर यहाँ पे ऐसा कुछ है, अगर यहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही है तो यहाँ पे जो भी लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों को हक बनता है यहाँ पे जानने का कि आखिर यहाँ पे ऐसा है क्या। फिर सीनियर मुझसे बोलता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर पहली बात अगर यहाँ पे किसी को बता दिया कि यहाँ पे ऐसा कुछ है तो काफी ज्यादा लोग डर जाएंगे, काफी ज्यादा लोग डर के मारे ये हॉस्टल छोड़ देंगे और न्यू एडमिशन भी नहीं होंगे। हॉस्टल का इसमें बहुत ही ज्यादा नाम बर्बाद होगा, नाम बदनाम होगा, इसीलिए ये बातें अभी तक सीक्रेट रखी हैं, किसी को भी नहीं बताई हैं। और अगर कोई तुमको भी पूछे कि आखिर तुमको नाइट में क्या हुआ, तुम्हारे सर पे चोट कैसी लगी, तो उनको यही बोलना है कि हैंड वॉश करने के लिए तुम वहाँ पे गए थे, तुम्हारा पैर स्लिप हो गया और वहाँ पे तुम गिर गए, इस वजह से तुम्हारे सर के अंदर इंजरी आ गई, तुमको वहाँ पे चोट लग गई। फिर मैं बोलता हूँ लेकिन यार ये तो बहुत गलत है ना, अगर हॉस्टल में ऐसा कुछ हो रहा है तो सभी लोगों को पता चलना चाहिए, और अगर इन लोगों को ये डर है कि इनका हॉस्टल बंद हो जाएगा तो अपने फायदे के लिए ये उन लोगों को तो खतरे में नहीं डाल सकते जो अपने घर से इतनी दूर यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हैं। और जैसे कि तुमने बताया कि तुम ये पहले फील कर चुके हो, तो जैसे ये तुम्हारे साथ हुआ, आज मेरे साथ हुआ, हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये किसी और लड़की का साथ हो, और हो सकता है कि और भी ज्यादा डेंजरस हो। फिर सीनियर बोलता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बस एक वीक की और बात है, एक वीक की बात है, देन उसके बाद यहाँ पे सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैंने खुद बात की है टीचर से, टीचर ने मुझे बोला है कि बस एक वीक की बात है, देन उसके बाद यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। और सीनियर बोलता है कि इसीलिए तुम किसी से कुछ भी मत बोलना, अगर कोई भी पूछे तो बस ये बोल देना कि पैर स्लिप हो गया, वहाँ पे तुम गिर गए, तुम्हारे सर पे चोट लग गई, लेकिन जो रियलिटी है वो कभी भी किसी को मत बताना, और हो सके तो एक वीक के लिए तुम अपने घर पर चले जाओ, उसके बाद यहाँ पे वापस आ जाना। फिर मुझे वहाँ पे बहुत ही ज्यादा डर लगने लगता है, मैं बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करने लगता हूँ, इसलिए फिर मैं अपने पापा को कॉल करता हूँ, अपने पापा को वहाँ पर बुलाता हूँ कि पापा मुझे यहाँ से लेकर जाओ। फिर पापा वहाँ पर आते हैं और फिर मैं पापा को सारी बात बताता हूँ। मेरी सारी बात सुनने के
बाद पापा बोलते हैं अच्छा ठीक है, अगर तेरे को यहाँ पे अनकंफर्टेबल फील होता है, तेरे को यहाँ पे ठीक नहीं लगता, तो हम लोग यहाँ से चलते हैं, मैं तेरा एडमिशन किसी दूसरे हॉस्टल में करवा दूंगा। फिर मेरे पापा मुझे घर पर ले आते हैं और अपने घर पे आने के बाद मुझे थोड़ा अच्छा फील होता है, थोड़ा अच्छा मुझे लगता है। मैं अपने घर तो आ जाता हूँ और सोचता हूँ चलो वहां से फाइनली मैं अपने घर पर आ गया, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन सच बताऊं तो मेरे दिमाग में बहुत ही ज्यादा डर बैठा हुआ था और सब कुछ ठीक फिर भी नहीं हुआ था। हॉस्टल से घर आने के बाद फर्स्ट नाइट जैसे मैं अपने रूम में सोने के लिए जाता हूँ, जैसे मैं उस रात सोता हूँ तो उस रात मेरे साथ ऐसा कुछ होता है जिससे मैं और भी ज्यादा डर जाता हूँ। बाय द वे गाइस, उस नाइट आखिर ऐसा क्या हुआ ये तो मैं आप लोगों को किसी और वीडियो में बताऊंगा। अगर आप लोग जानना चाहते हो तो आप लोग मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। बट फिलहाल के लिए आज की वीडियो में इतना ही। मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर ऑल गाइस, आई लव यू सो मच। आप सभी लोगों को टेक केयर ऑल।